आसिम मुनीर का पाकिस्तान, लोकतंत्र सिर्फ शो पीस। तीनों सेनाओं की आजादी खत्म, मुनीर के इशारों पर नाचता पाकिस्तान। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। पाकिस्तान में हाल ही में जो कुछ हुआ है उसे कई विश्लेषक वहां की राजनीति, सेना और लोकतंत्र तीनों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। पाकिस्तान की संसद ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है और इसके बाद माना जा रहा है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को ऐसी ताकतें मिल गई हैं जिनका पाकिस्तान के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह बदलाव सिर्फ एक सैन्य पद या अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा ढांचे, तीनों सेनाओं की स्वतंत्रता, यहां तक कि परमाणु हथियारों पर कंट्रोल तक नई दिशा में मुड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इस संशोधन के बाद जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बन जाएंगे और खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले मुल्ले मुनीर के हाथों में अब बेहिसाब अधिकार आ चुके हैं। जो सबसे बड़ी बात सामने निकली है वह ये है कि अब पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी, जो पहले अलग अलग स्वतंत्र कमांड और ऑपरेशनल निर्णय लेती थी, वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में काम करेगी। ये कदम ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में पूरी तरीके से पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है और विशेषज्ञ इसे एयरफोर्स और नेवी की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा मान रहे हैं। पहले तक पाकिस्तान के एयरफोर्स को हवा से होने वाले रणनीतिक ऑपरेशन की जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दी गई थी, जबकि नेवी समुद्र आधारित सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एसेट्स की कमान संभालती थी। लेकिन अब हालात बदल गए। नए सीडीएफ को दोनों पर पूरी कमांड मिलेगी और इन दोनों बलों की ऑपरेशनल आजादी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों की टिप्पणियों से यह साफ हुआ है कि अब एयरफोर्स और नेवी के बजट, खरीद और फोर्स एम्प्लॉयमेंट से जुड़े फैसले भी सेना करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बड़ा खतरा ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सर्विस स्पेसिफिक प्लानिंग कमजोर पड़ेगी, यानी एयरफोर्स और नेवी की जरूरतों के हिसाब से होने वाली रणनीतिक प्लानिंग अब उसी तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि निर्णय लेने वाली इकाई सिर्फ एक होगी, पाकिस्तानी आर्मी यानी आसिम मुनीर के हाथों में। ये तरीका न सिर्फ सैन्य संतुलन को बदल देगा, बल्कि देश की सुरक्षा सोच, बजट और भविष्य के सैन्य ढांचे को भी प्रभावित करेगा। इस संशोधन का एक और अहम पहलू ये है कि इसे किसी अदालत में चुनौती देना भी लगभग असंभव बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान ने एक नया फेडरल संवैधानिक कोड बनाने का फैसला किया है जो डिफेंस, सिक्योरिटी और सीडीएफ से जुड़े संवैधानिक मामलों पर खास अधिकार रखेगा। यानी अगर किसी को इस संशोधन या सीडीएफ की शक्तियों से संबंधित फैसलों पर सवाल उठाना हो तो वो सिर्फ इसी नए कोर्ट में जा सकता है। ये बदलाव पाकिस्तान की न्यायपालिका के ढांचे को भी पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे संवैधानिक समीक्षा की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, क्योंकि अब संविधान संशोधन की समीक्षा सिर्फ नया कोर्ट ही तय करेगा। इससे सैन्य फैसलों पर न्यायिक चेक एंड बैलेंस लगभग खत्म हो जाएगा और सीडीएफ की शक्तियां सीधे तौर पर सुरक्षित हो जाएंगी। पूरे मामले में सबसे गंभीर और संवेदनशील बात यह है कि नए सीडीएफ को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की कमान भी दे दी जाएगी। यानी जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियारों पर कंट्रोल रखने वाले स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के भी प्रमुख होंगे। ये वही विभाग है जो अब तक एयरफोर्स और नेवी के अलग अलग न्यूक्लियर एसेट्स की कमान देखता रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि नेवी के पास समुद्र आधारित सेकंड स्ट्राइक क्षमता की कमांड होती थी और एयरफोर्स हवा से लॉन्च होने वाले न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब जब से मुल्ला मुनीर को ये सब जिम्मेदारी दी गई है, अब इन दोनों की शक्तियां सीधे मुनीर के अधीन हो गई हैं। इससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है और विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
यानी इस संशोधन में एक और बड़ा कदम यह भी उठाया गया है कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन यानी CJCSC के पद को ही खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में CJCSC का वो पद था जो तीनों सेनाओं के बीच संतुलन, समन्वय और रणनीतिक दिशा तय करता था, लेकिन अब उसके हटने के बाद आखिरी संवैधानिक संतुलन भी हट गया है जो सेना प्रमुख की शक्तियों को सीमित करता था। इससे जनरल मुनीर पाकिस्तान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर ही नहीं बल्कि देश के असली नेशनल पावर सेंटर बन जाएंगे। अब सैन्य, रणनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक फैसलों को आकार देने में सबसे केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। ये स्थिति पाकिस्तान के सत्ता संतुलन को लंबे समय के लिए बदलती है, जहां एक सैन्य पद अब व्यापक राष्ट्रीय शक्तियों का केंद्र बन गया है। संशोधन में यह भी जोड़ा गया है कि जनरल आसिम मुनीर का कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है, यानी अब मुनीर आने वाले कई वर्षों तक पाकिस्तान की सैन्य और सुरक्षा नीतियों का नेतृत्व करते रहेंगे। यह विस्तार बताता है कि यह कानून सिर्फ संस्थागत बदलाव नहीं लाता, बल्कि एक व्यक्ति विशेष के कार्यकाल और प्रभाव को भी असाधारण रूप से बढ़ा देता है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी कानूनी सुरक्षा ये दी गई है कि सभी 5 स्टार सैन्य जनरलों को मुकदमे से पूरी छूट होगी। पाकिस्तान में 5 स्टार रैंक सिर्फ फील्ड मार्शल को मिलता है और वर्तमान में ये रैंक सिर्फ मुल्ला आसिम मुनीर के पास है। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा संशोधन उन्हें एक व्यक्तिगत कानूनी शील्ड देता है, जिससे उनके खिलाफ कोई भी नागरिक, न्यायिक या संसदीय जांच जिंदगी भर नहीं हो सकती। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को विश्लेषक पाकिस्तान की सत्ता संरचना में एक ऐसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं जो आने वाले दशकों तक पाकिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे को नया आकार देगा। एयरफोर्स और नेवी की स्वतंत्रता से लेकर न्यूक्लियर कमांड तक हर स्तर पर निर्णय अब अधिक केंद्रीकृत हो जाएंगे, यानी अब हर किसी का निर्णय जनरल आसिम मुनीर लेंगे। वही आसिम मुनीर जो लगातार बेतुके बयान देते हैं, बेतुकी गीदड़ भभकियां देते हैं, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते बल्कि पावर प्ले करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने अमेरिका में देखा, जब शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं तो एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा होता है और वो है जनरल आसिम मुनीर। यानी अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साथ में लगकर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में पीएम से ज्यादा सेना की चलती है और पाकिस्तान का इतिहास भी ये रहा है। तो अब आसिम मुनीर को तैयारियां की जा रही हैं, सारी पावर आसिम मुनीर को दी जा रही है। वही आसिम मुनीर जो देश की जनता के बारे में सोचने से पहले अपनी पावर के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान में कंगाली है, पाकिस्तान अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत इस तरीके की संशोधन जो है वो लेकर आ रही है जिससे सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ एक शख्सियत को हो रहा है और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान में पहले ही सैन्य और राजनीतिक संस्थानों के बीच खींचतान लंबी रही है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वह सेना को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि लगभग पूर्ण नियंत्रण वाली संस्था में बदल देती है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान का लोकतांत्रिक ढांचा इस बदलाव के साथ खुद को कैसे संभालता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि पाकिस्तान में और क्या होता है। आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान पहले ही काफी चीजें कर चुका है। मुनीर को पाकिस्तान की हुकूमत जितनी पावर दे सकती थी उतनी पावर पाकिस्तान की हुकूमत ने मुनीर को दे दी है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।